हेलो दोस्त, आज वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट में हाई पावर कमेटी के पास कितने विकल्प बचे हुए हैं। तो मैं कहूँगा 5, और जो मैंने पहले ही शेयर कर दिया था आपको डिस्कशन के लिए। लेकिन आज की वीडियो थोड़ा सा अलग तरीके से, जिसमें हम कह देते हैं कि एक यूट्यूबर कुछ भी नहीं करता। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी यूट्यूबर की वजह से रुक गया है। तो देखिए, माध्यम बहुत होती है और माध्यम में कहने वाले के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। अभी हम जो आपके पास डाटा ओपन कर रखे हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का एक रिसर्च आया है, जिसमें कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन अपॉर्चुनिटी, ये किसके लिए कहा गया है। तो आप जिसके बारे में कह रहे हैं आपका एग्ज़ाम रुकवा दिया है यूट्यूबर ने, तो चलिए यूट्यूबर ने क्या क्या किया उसके बारे में रिसर्च भारत के लिए शाहिर हुआ। और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं यहाँ, और क्रिएटर की बात करें तो भारत की इकोनॉमी में के लिए भी कितने रेवेन्यू जनरेट किए, जीडीपी में कितना योगदान 2020 में दिया, उसके लिए ये रिजल्ट करीब करीब 2 से 4 मार्च के बीच में पब्लिश हुआ है 2022 में सॉरी, जिसमें बोला गया है कि इतनी 6800 करोड़ रुपए यूट्यूब से जनरेट हुआ भारतीय जीडीपी में, और इसके ज़्यादा भी हुआ होगा, ये एक अंदाज़ा बताया गया है। और 6,83,900 लोगों को जॉब, करीब करीब जॉब दिया गया, फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब के बराबर, जितना आपको रेलवे भी नहीं एक साल में जॉब दिया है। और साथ में इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चर वगैरह वगैरह में योगदान है। और भी बहुत सारे इन्होंने बोला है कि 4000 ऐसे चैनल हैं जो 1 बिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यानी 1 मिलियन कह सकते हैं, मिलियन नहीं सॉरी, 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। साथ में 63% क्रिएटर एग्री हैं कि अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला है। 80% क्रिएटर इसको पॉजिटिव इंकेट मानते हैं, पॉजिटिव ग्रेड के वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा है। बहुत सारे इसमें यूट्यूबर का चैनल के भी इन्होंने दे दिया है, सारा डिटेल के साथ इन्होंने शेयर किया है। और सारा रिसर्च में इसमें बताया गया है कि भारत के लिए एक अच्छा योगदान है, और स्टडी करने वाले हैं। इसको ख़त्म करूँगा पूरा ही, मुझे इसे नहीं बताना है इसके लिए कि भारत में ऐसी कंडीशन में जो थी, उसमें इनरिचिंग ऑफ क्लासरूम एजुकेशन, जिसमें भी यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी भी आप देखते होंगे कि कई लोग तो कहते हैं कि बिना नोटिस दिए हुए मेरा सिलेक्शन हो गया। यानी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है। बहुत सारे चैनल है कि 100% यानी जो केवल स्टडी पे ही फोकस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही मैंने एक कोशिश आपके साथ भी किया था करंट अफेयर के लिए, जिसका प्रश्न नंबर 516 या 17 आपको डाल दिया है। तो चलिए, उसकी बात तो आप समझ ही रहे होंगे कि यूट्यूब का क्या है महत्व, इसको आप समझ सकते हैं। और आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है जब आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे 5 विकल्प क्या बच गया है एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिवाइज रिजल्ट में, उसके बारे में आज थोड़ा सा ओवरव्यू जो बात कर लेंगे। और ये 3 लाख रिप्रेजेंटेशन आया है, इसको कोई लेना देना नहीं है। 3 लाख रिप्रेजेंटेशन एक ग्रुप में है, ध्यान दीजिएगा, किस में है, ग्रुप में है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि सेलेक्ट कीजिए ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4। 1 में अगर सेलेक्ट किए तो नो रिवाइज रिजल्ट, रेलवे ने जो रिजल्ट दिया वो अच्छा है। 2 सेलेक्ट करते तो आपको लगता कि सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए और 7 लाख यूनिट कैंडिडेट होने चाहिए। ऐसे ऐसे करके अलग अलग ग्रुपिंग था। और ये जानते ही है, वो कम से कम 10 आपके ग्रुप थे, किसके, एनटीपीसी का, और 10 के आसपास थे आपका ग्रुप डी का। तो कुल मिला के 20 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितनी बार रिप्रेजेंट हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, डिजिटल में सब एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी बात हमने जो किया था उसके बारे में हमने चैनल पे कल से ही लोगों को डाल दिया था कि क्या है केस, किसके बारे में बात हो रही है, यानी रिजल्ट रिवाइज होगा तो क्या क्या कंडीशन बनेगा। पहला केस आपके साथ हमने शेयर किया था, हालांकि डिटेल नहीं बताया था, अब डिटेल यहाँ पे बताऊंगा कि नो रिवाइज रिजल्ट
अगर नहीं रिवाइज रिजल्ट होना होता तो रिप्रेजेंटेशन की बारी नहीं होती। तो ये पॉसिबिलिटी कितने हैं, तो इसको हम पॉसिबिलिटी में लिख देते हैं 0.00001%, यानी ना के बराबर है कि रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा। हम सबकी पॉसिबिलिटी भी बताएंगे पांचों रीजन की, और CBT2 डेट अनाउंस हो जाएगा जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत क्या है, इसको एक लाइन में अगर कहें तो बहुत कम है, निग्लेजेबल भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि पार्शियल CBT1 रिवाइज रिजल्ट, यानी आपकी जो एग्ज़ाम होगा लेवल वाइज होगा, यानी ग्रेजुएशन के लिए एक और 10+2 के लिए एक। इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, 40 से 50% मेरे तरफ से ये चांसेज है कि यही होने वाला है। क्या, यानी CBT2 को अलग अलग करके नहीं, हाँ मतलब अभी किया गया है कि 5 CBT2 होगा, कितने होंगे, 5 CBT2 होंगे। अब इसको लिमिट करके अगर 2 कर दिया जाए तो बहुत लोगों का भलाई हो जाएगा और सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी, और हो सकता है कि एक साथ एक से ज़्यादा, यानी केस नंबर 1 और 2 दोनों का यूज हो। ये ध्यान रखिएगा, मैं केवल अलग अलग समझने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चांस है कि 5 CBT2 को हटा के कितने CBT2 किया जाए, 2 CBT2 किया जाए, जिसकी चांसेज 50% तक है, यानी 40 से 50% तक है। और ये बहुत हम इसको फेवरेबल मानते हैं, यही फेवर में आएगा जो कमिटी का रिप्रेजेंटेशन आएगा। ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, जिसके जिसके पास कलम होगा वो एक बार मैं इसमें सारांश लिख दूंगा। तो इसकी चांसेज हम कह रहे हैं पहली की बहुत कम, नेगेटिव के बारे में यहाँ 40 से 50%। उसके बाद केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 3 ऐसा कंडीशन है जिसमें कह रहा है कि रिवाइज तो रिजल्ट होगा लेकिन कट ऑफ लेवल वाइज होगा, और 10+2 और ग्रेजुएट के लिए होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये चीज़ें तो ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, यानी पूरा ये समस्या का समाधान नहीं है। इसको अगर यूज हुआ तो इसके साथ कोई एक, यानी कंडीशन 2 या 3 एक साथ यूज होगा, तब जाके ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कंडीशन 2 एंड 3, यानी कटअप भी लेवल वाइज और एग्ज़ाम भी लेवल वाइज हो, तब जाके ये कंडीशन पूरा होगा, नहीं तो अकेला ये कंडीशन का कोई एक लॉजिक नहीं बनता। इसलिए मैं इसको चांस रखता हूँ 5 से 10%, बस मात्र 5 से 10% इसकी चांसेज है दोनों को कॉम्बिनेशन होने का। उसके बाद चौथा सबसे बढ़िया कंडीशन है जिसमें हमने बोला था केस 4 क्या है, जिसमें कॉमन CBT1 का कट ऑफ दिया जाए और कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप से 7 लाख यूनिट कैंडिडेट ले। तो ये भी कॉमन कट ऑफ वाला जो बात हो रहा था, कम्युनिटी वाइज कहेंगे तो UR का अलग, SC का अलग, ST का अलग और OBC का अलग, यानी और उसके बाद PWBD का अलग, एक सर्विसमैन का अलग, ऐसे करके कॉमन एक कट ऑफ ले लिया जाए। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी हम कह रहे हैं 2 से 5% ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये केस 4 भी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है डिसीजन, और ये ऐसा डिसीजन शायद RRB नहीं लेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में सीधा है कि पोर्ट जो कट ऑफ होगी वो होगा पोस्ट वाइज ही। चलिए, उसके बाद हमारे पास जो आखिरी हमने ऑप्शन आपके साथ शेयर किया था, उस आखिरी ऑप्शन था कि रिजल्ट वैसे ही रहेगा, यानी कट ऑफ जो था वो कम्युनिटी वाइज और लेवल वाइज और साथ साथ पोस्ट वाइज ही रहेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाएगा। कैसे, एक स्टूडेंट एक बार ही रिवाइज रिजल्ट में आना चाहिए, तब 7 लाख यूनिट कैंडिडेट आ जाएंगे। मतलब आपको सिंपल बात बताऊं कि एक कैंडिडेट ने 90 नंबर लाया है, उसने फर्स्ट प्रायोरिटी का रिजल्ट क्लियर कर लिया, जो मैंने पहले भी बताया था। तो इसको यहाँ से लेके इसके जितने भी पोस्ट प्रायोरिटी 2, 3, 4, 5, 7 थे उसको इग्नोर कर दिया जाए, यानी इसकी एलिजिबिलिटी केवल एक ही से सेट कर दिया जाए, और सेट करने के बाद इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो यानी ये कंडीशन भी आने की बहुत बढ़िया चांस है, और इसको भी मैं मानता हूँ कि 40 से 50% चांसेज है यही का। यानी अगर कहें तो केस नंबर 5 और केस नंबर 3 दोनों
एक मिनट, केस नंबर 5 और केस नंबर 2, सॉरी 3 नहीं, 3 में तो बहुत चांस कम है। यानी केस 2 सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, जिसमें लेवल वाइज CBT 2 एग्ज़ाम किया जाए, और केस 5 सबसे फेवरेबल है कि आपकी कट ऑफ एक कैंडिडेट के एक रिजल्ट के हिसाब से फेवर कर दिया जाए। और इसके अलावा 5 विकल्प के अलावा NTPC में हाई पावर कमेटी के पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है जो इससे आगे कर सकता है। अब यह ध्यान देना है कि अब इसमें क्या क्या नुकसान क्या हो सकता है जब ऐसा होगा, और नुकसान उन दोनों की ही बात करेंगे जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, 40 से 50% वाला का। अब ध्यान दीजिएगा, लेवल वाइज जब एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे अगर होगा 10+2 के लिए अलग, ग्रेजुएशन के लिए अलग, तब इनको पोस्ट प्रायोरिटी जो इन्होंने CBT 1 में एवुलेशन कर दिया पोस्ट प्रायोरिटी को, वो CBT 2 में अच्छे से करना है। और CBT 2 में जब ये पोस्ट प्रायोरिटी का एवुलेशन करेंगे, तब उस समय जो 10+ वाला 2 वाला कैंडिडेट केवल है, उनको तो केवल यही मिलेगा 10+2 वाला, और जो ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट हैं उनको फिर से यानी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों पोस्ट तक इनको लाना पड़ेगा। तो ये एक डिफ़िकल्टी है और इसकी डिमेरिट है। और इसमें दूसरी डिमेरिट ये है कि जब लेवल वाइज एग्ज़ाम होगा, 2 लेवल एग्ज़ाम होगा, 2 लेवल एग्ज़ाम होगा, मान लिए 10+2 का और ग्रेजुएट का, तो होगा क्या इस समय, होगा कि एक्चुअल जो आपको एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को 7 लाख कंप्यूटर का देना है, वो कंप्यूटर 7 लाख से बढ़ के हो सकता है 10 लाख तक पहुंच जाए। ये एक और डिमेरिट है और इसको भी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए एलिजिबल है, उनको दोनों एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। तो ये एक हो गया कंडीशन। उसके बाद जब यहाँ पे हुआ कि अगर एक कैंडिडेट को एक ही बार रिजल्ट लिया जाए, तो यहाँ पे डिमेरिट क्या है ये ध्यान रखिएगा। डिमेरिट इसकी ये है कि 7 लाख कैंडिडेट तो यूनिक होंगे, लेकिन कैंडिडेट का अगर एग्ज़ाम 5 CBT 2 हुआ, तो यहाँ पे CBT 2 होने के कंडीशन में करीब करीब कैंडिडेट 16 से 18 लाख के बीच में हो जाएंगे, जो 7 लाख एक्चुअल कंप्यूटर जो ECA को देना है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बढ़िया चांस जो है किसके लिए, हाई पावर कमेटी के लिए, कि रिजल्ट इस पैमाने पे दे दिया जाए, यानी CBT 1 का रिजल्ट इस पैमाने पे दिया जाए, एक कैंडिडेट एक एलिजिबिलिटी, और CBT 2 को कराने के लिए केस 2 को यूज कर लिया जाए, यानी 10+2 को और ग्रेजुएट के अलग एग्ज़ाम, तो कंप्यूटर भी सॉल्व हो जाएगा और आपकी कट ऑफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे तरफ से जो कमेटी का रिपोर्ट आएगा, हमें लगता है, देखिए RRB को रिजल्ट अपने घोषित करना है, हमको सुनता नहीं है और हमारी वीडियो भी नहीं देखता। और जैसे कि आपने कहते हैं ना कि यूट्यूबर ने RRB को बदला दिया, तो ऐसा नहीं है। RRB इतना सक्षम है कि सारी चीज़ अपने समझ के लेता है। लेकिन मेरा यही ख्याल कर रहा है कि केस 2 सबसे ज़्यादा को साथ साथ केस 5 को दोनों को मिला के एक रिजल्ट बनाया जाएगा और CBT 2 का डेट दिया जाएगा। बस इससे अलावा कोई बीमार ऑप्शन नहीं बचता है। कुछ लोगों का ये भी ऑप्शन आया था कि केवल एक ही एग्ज़ाम किया जाए, एक ही एग्ज़ाम हो CBT 2 में, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी 0% है, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10+2 और ग्रेजुएट का एक साथ अब CBT 2 में नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।